हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है योगान सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अमाइंस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और पिछले लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया था। और आज का लेक्चर होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अमाइंस जो हुआ करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुआ करते हैं, फिर वो कौन कौन से प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को शो किया करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अमाइंस की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुआ करती है, कम से कम 6 केमिकल रिएक्शन हुआ करती हैं, लेकिन उनमें से हम लोग आज सिर्फ 2 या 3 रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर की आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज अमाइंस के हम लोग जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है उनका बेसिक कैरेक्टर। अब देखिए, आपसे ऐसे आपसे पूछा जाता है कि आखिर बेस क्या चीज हुआ करते हैं, आपका सीरियस में आंसर क्या आएगा कि ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को रिलीज क्या करते हैं उन्हें हम लोग बेस बोला करते हैं। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि इनका अगर मान लीजिए इसमें हम लोग उनका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि वो अगर मान लीजिए वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देते हैं तब हम लोग उनको बेस बोला करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अमोनिया भी एक बेस हुआ करता है और अमाइंस जो होते हैं वो आखिर अमोनिया के डेरिवेटिव हुआ करते हैं। लेकिन अगर मान लिया आप किसी भी अमाइन पर गौर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंडिन ड्रॉ करके रख दिया यहाँ पर है, तो अगर मान लिया आपने आपसे इसमें पूछा जाए क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार से OH नेगेटिव आयन निकल सकता है, क्योंकि अब अगर देखिए आप पूरे स्ट्रक्चर में जब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो इसमें OH नेगेटिव कहाँ से निकल जाएगा। वैसे भी इसमें अमाइन जो हुआ करता है या फिर अमोनिया जो हुआ करता है उसमें किसी भी प्रकार से OH नेगेटिव आयन का निकलना पॉसिबल नहीं हुआ करता है, लेकिन फिर भी ये बेस कहलाती है। ऐसा इसके पीछे रीजन है पर क्या हुआ करता है, देखिए आप ध्यान समझिए कि एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए थे। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, इसे हम लोग बोला करते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ करता है कि वो जो ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज किया करते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोला करते हैं। कि हमने आपको बताया ऐसे कंपाउंड जो कि H+ आयन रिलीज करेंगे उन्हें हम लोग उसमें एसिड बोला करेंगे, और ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोला करेंगे, बेस बोला करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशन जरूरत पड़ने लगी, बाद में इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया, उसमें और फिर कॉन्सेप्ट आया करके उसी में कॉन्सेप्ट हुआ करता है। इसे हम लोग बोला करते हैं लीविस कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, लीविस कॉन्सेप्ट बोला करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ करता है, एसिड ऐसे कंपाउंड्स हुआ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोला करेंगे, लीविस एसिड बोला करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके सामने पे कंपाउंड लिखा हुआ है, ये लिखा है BF3। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोरॉन जो होगा, बोरॉन का ऑक्टेट इसमें इनकम्प्लीट रहा करेगा। अगर इनकम्प्लीट रहेगा इसका मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये एक लीविस एसिड कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लिया आपके यहाँ पे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया करते हैं, इसका मतलब जो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम किया करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोला करेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे लीविस बेस बोला करेंगे। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार से अगर मान लिया आप एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, आपने क्या बताया आपको अमोनिया हुआ करता है। हम लोग जब भी अमाइन से फिर अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट हुआ करता है, यानी इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जिसके पास एक्सेस हुआ करता है वही डोनेट करने का काम करेगा। इसका मतलब अमोनिया या फिर अमाइंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एक लीविस बेस कहलाएंगे। समझ में आ गई आपको बात यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हो चुका है कि हमने आपको बताया कि अगर अमोनिया जो हुआ करता है फिर अमाइंस जो हुआ करते हैं वो भले OH नेगेटिव आयन नहीं निकला करते लेकिन तब भी उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर शो होता है। ये आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बताया गया है कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि अमाइंस या फिर अमोनिया जो हुआ करता है वो एक बेस हुआ करता है। आपने एक रिएक्शन शायद इसमें पढ़ी भी होगी काफी बार, उसमें हम लोग बोला करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या हुआ करता है, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें एक सॉल्ट बनता है करके और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब देखिए फिर ये बात जो हुआ करती है फिर से सिर्फ और सिर्फ अरेनियस एसिड और बेस के ऊपर अप्लाई हुआ करती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में, एसिड मान लिया हमारा सपोज के लिए इसमें HCl है। अब देखिए इससे क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन निकालेगा, इसका मतलब ये अरेनियस एसिड कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में, बेस सपोज के लिए हमारा इसमें NaOH है, इसका मतलब OH यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकलेगा, यानी ये भी हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अगर मान लिया इसमें HCl और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ का Na और यहाँ का Cl आपस में क्या बना देगा, NaCl बना देगा, और साथ में देखिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ करती है, अरेनियस एसिड और बेस के ऊपर एप्लीकेबल हुआ करती है। लेकिन अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इसमें लीविस एसिड और बेस के बारे में, तो इसमें एक हल्का सा मॉडिफिकेशन हुआ करता है। वो मॉडिफिकेशन ये है कि ये रिएक्शन मॉडिफाई होकर इतनी हो जाएगी, अगर मान लीजिए एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किया करते हैं तो उसमें सॉल्ट तो बनेगा लेकिन वहां पर वाटर बनेगा, उसमें कोई भी सीन नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको बात है। ऐसे आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बता, देखिए अरेनियस एसिड का कोटिंग क्या हुआ करता है, ऐसे
कंपाउंड्स जो H+ निकालते हैं हम लोग एसिड बोला करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो OH नेगेटिव निकाला करते हैं हम लोग बेस बोला करते हैं। अब अगर मान ली हमने क्या बताया यहाँ पे लिविस बेस हुआ करते हैं, उनमें सिर्फ लोन पेयर्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे H+ OH नेगेटिव उसमें कोई बात ही नहीं चलने वाली है, यानी यहाँ पर वाटर का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया करेगा। समझ में को आता है, यानी जब भी कोई भी लिविस एसिड और लिविस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो बनेगा जाकर के वहां पर, लेकिन उसमें वाटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ करेगा। समझ को बात है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम लोग दोनों लिविस एसिड और लिविस बेस ले लें, हम किसी प्रकार से अगर मान ली बात करते हैं तो सपोज करना चाहें, अगर मान ली हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में, एसिड हमारे सपोज कर लिए दोबारा से HCl ही है, लेकिन अगर मान ली बेस जो हमारा वो एक लिविस बेस ले ले, हमने आपको बताया कि अमोनिया फिर अमाइंस जो हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं, लिविस बेस हुआ करते हैं। अब अगर मान ली हम लोग इसमें इसके आपस में रिएक्शन कराएंगे तब इसमें भी एक सॉल्ट बनेगा जाकर के, लेकिन उसका फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान से देखिए, उसका मोड जो हुआ कर थोड़ा सा अलग हुआ करेगा उसमें। देखिए किस प्रकार से अमोनिया क्या हुआ करता है, अमोनिया के ऊपर हुआ करते हैं लोन पेयर है, इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से अगर मान ली बात करते हैं HCl में क्या हुआ करता है, H पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन हुआ करता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो होगा उस पर ये H पॉजिटिव आयन क्या कर देगा, अटैक कर देगा जाकर के। तो उस केस में यहाँ पर क्या बनेगा जाकर के NH4 पॉजिटिव आयन, जिसे हम लोग अमोनियम आयन भी बोला करते हैं। अब देखिए ये वाली बात अब खत्म हो गई। अब देखिए अब क्या बचा है यहाँ पर, जो क्लोरीन आयन जो है ये तो बचा है, यहाँ पे क्लोराइड आयन जो था ये बचा हुआ है। अब देखिए अमोनियम के ऊपर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये यहाँ पे अटैक कर देगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH4Cl नेगेटिव, इसका मतलब हम लोग क्या बोला करते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए सॉल्ट बन गया करके। तो हमने क्या बताया आपको कि जरूरी नहीं है कि अगर मान ली हमारा दोनों एसिड या दोनों कंपाउंड जो है वो अरेनियस ही होना चाहिए, फिर दोनों कंपाउंड जो बेस ही होना चाहिए, किसी प्रकार से बन सकते हैं कि उसमें सॉल्ट का बनना हमेशा तय हुआ करेगा। क्लियर होगी आपको बात है। अब देखिए अगर मान ली ये वाली रिएक्शन जो है अगर अमोनिया के साथ में वैलिड हो जाए करके, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये अमाइंस के साथ में भी वैलिड होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमाइंस जो हुआ करते हैं वो किस प्रकार से अपना बेसिक कैरेक्टर शो किया करते हैं। क्लियर होगी आपको बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। सो स्टूडेंट्स अब अगर मान लिया आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे चेक करेंगे ये कोई कंपाउंड जो है वो बेस है या फिर कोई कंपाउंड एसिड है, आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, उसमें काफी सारे टेस्ट हुआ करते हैं, उसमें बोला करते हैं लिटमस पेपर टेस्ट हुआ करता है, पीएच टेस्ट हुआ करता है, काफी सारे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे सपोज कीजिए जरा, आपको हमने एक पाउडर दे दिया, किसी भी इसका पाउडर दे दिया। अब अगर मान लिया बोला जाए कि इसमें आप इसमें लिटमस दिखाइए, तो क्या उसमें पॉसिबल हो पाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मान लिया कोई हम लोग उसमें टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा सोल्यूशन जो है वो एक्वस होना चाहिए। एक्वस क्योंकि जो वाटर जो हुआ करता है, वाटर एक मीडियम का काम किया करता है, वाटर मीडियम काम करता है, इसी प्रकार से वहाँ पे प्रॉपर्टी उसमें शो हो जाती है। आपने जिस पढ़ी होगी इसके बारे में, अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी सॉलिड कंपाउंड के एसिड और बेसिक कैरेक्टर्स में चेक करने वाले हैं तो हम लोग को लिटमस पेपर को मॉइस्ट करना पड़ता है, उसको भिगोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर मस्ट हुआ करता है, क्योंकि जब वाटर हुआ करता है तभी एक मीडियम का काम करता है, इसी वजह से उसमें जो आयंस हुआ करते हैं उनका आपस में मूवमेंट थोड़ा सा आसान हो जाया करता है। समझ में आ रही है बात? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो हमको इसके लिए उसका एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है को बात है। तो अगर मान लिया आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अमाइंस के बारे में, तो आप सपोज कर लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ अमाइंस का है RNH2। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक अमाइन लिखा हुआ है। हमने क्या बताया आपको, किसी भी कंपाउंड का मान लिया कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं उनका करना पड़ेगा, उसका एक एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लिया हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, हमने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या प्रोसीड होगी, अगर क्या आप जानते हैं कि वाटर जो हुआ करता है वो किस में एग्जिस्ट करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन जो हमने आपको क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन के ऊपर हुआ करता है लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव आयन जो है वो नाइट्रोजन पे इसमें अटैक कर जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, RNH3 और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और देखिए ये OH नेगेटिव जो है, ये OH नेगेटिव में भी ऐसे अलग ही रह जाएगा यहाँ पर। समझ मेरे को आता है। और उनको क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड जो कि OH नेगेटिव आयन निकाला करते हैं वो भी तो बेस कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले फैक्ट से बात प्रूव जाती है कि हमारे अमाइंस या फिर अमोनिया जो हुआ करते हैं वो एक बेसिक कैरेक्टर शो किया करते हैं। समझ मेरे को बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने ये वाली बात पीछे में क्यों नहीं कॉपी करी। देखिए हमने क्या बताया था कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सॉल्ट भी तो बनना चाहिए था, साथ में वाटर बनना चाहिए था। अब देखिए ना तो ये सॉल्ट है और ना ही ये वाटर है, इसका मतलब ने इसीलिए उसके पीछे हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया था। समझ को बात है। यहाँ पर देखिए क्योंकि एक आयन के फॉर्म में बन रहा है और ये भी एक सिर्फ OH नेगेटिव आयन निकला जाकर, इसलिए उसको पीछे इंक्लूड नहीं किया था। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे इसमें इतना ध्यान रखना है कि अमाइंस जो हुआ करते हैं, अमाइन को मान इसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन निकल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले फैक्ट से बात प्रूव हो जाती है कि अमाइंस या फिर अमोनिया जो हुआ करते हैं वो भी बेस हुआ करते हैं। क्लियर हो गई आपको बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान ली बात करते हैं कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ करता है उसका हम थोड़ा डिस्कस
डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अल्केन अमाइंस और अमोनिया के बेसिक एक्टर यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग कि जो अल्केन अमाइंस जो हुआ करता है, फिर जो अमाइंस हुआ करते हैं, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि अमाइंस जो हुआ करते हैं उनका बेसिक एक्टर काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड किया करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड किया करता है, जिनकी वजह से उनकी जो बेसिटी का ऑर्डर जो हुआ करता है वो काफ़ी सा वियर्ड आया करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि जो अमाइंस जो हुआ करते हैं उनका एक्वा सोल्यूशन में उसमें बेसिटी का जो ऑर्डर हुआ करता है वो अलग आया करेगा, लेकिन अगर मान ली बात करते हैं उनकी गैसियस फेज में है तो उनका उसमें ऑर्डर अलग आया करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम अपने देखने वाले हैं कि जो गैसियस फेज जो हुआ करता है उसमें उनका ऑर्डर क्या हुआ करता है, अमाइंस की बेसिटी का यहाँ पर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर मान ली बात करते हैं कि अमाइंस अगर मान ली गैस फेज में एक्ट करते हैं, आप जानते हैं गैस में क्या हुआ करता है, गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुआ करते हैं वो काफी ज्यादा वीक हुआ करते हैं, इस वजह से इनका बेसिक एक्टर जो ऑर्डर हुआ करेगा थोड़ा सा अलग हुआ करेगा। अब देखिए अगर मान ली हमने क्या बताया यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है ऐसी चीज को अफेक्ट किया करेगा। अब अगर मान ली यहाँ पे हम देखिए तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, सपोज कि हमारे पास ये कि अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये अमोनिया बना हुआ है। अब अगर मान ली यहाँ पे उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जा करके हमारा इसमें प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान ली उसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। और लास्ट में अगर मान ली हम लोग उसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग जो बेसिटी ऑफ अमाइन जो चेक करने वाले हैं वो हम लोग चेक करने वाले हैं अमोनिया के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर मैं आपको पहले क्या बताया था कि जो हमारे पास अमाइंस है फिर अमोनिया जो हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं, लीवियस बेस हुआ करते हैं। इसका मतलब ये सारे सारे क्या करते हैं, ये अपना लोन पे डोनेट किया करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बेसिक ट्रैप इसमें शो हो जाता है। अब देखिए मान लिया आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, सबसे अच्छा लीवियस बेस कौन सा होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जो कि अपना लोन पे जितना आसानी से डोनेट कर देंगे वो उतना अच्छा बेस कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो बस हमको यहाँ पे वही चीज चेक करनी है। अब देखिए अगर मान लिया यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रॉनिक एटम हुआ करता है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहा करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोन पेयर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये इसको अपने पास बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड कर रखेगा इस वाले में। ठीक है, अब अगर मान लिया यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन जो हुआ करते हैं वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब वो जो हुआ करते हैं जो प्लस आई इफेक्ट जो हुआ करता है वो हाइड्रोजन वाले एटम इतना ज्यादा शो नहीं कर सकते उस वाली चीज में। सनबाई को आता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन नॉर्मल जैसा बंधा हुआ रहता है तो वैसा ही रहेगा। अब देखिए अगर मान लिया बात करते हैं हम लोग प्राइमरी अमाइन के कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा जा करके, देखिए आप जानते हैं कि आर का मतलब क्या हुआ करता है, एल्काइल ग्रुप्स है। और आप बहुत अच्छे जानते हैं कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हुआ करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने का काम किया करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का काम किया करते हैं। तो हम लोग बोला करते हैं कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हुआ करते हैं वो सारे के सारे बड़े अच्छे से प्लस आई इफेक्ट को यहाँ पे इसमें शो किया करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लिया यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप जो होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन जो हुआ करता है उसकी कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होती रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ पर इन दोनों का हम इसमें कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, अमाइन के अमोनिया के रेस्पेक्ट में अमाइन में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन सप्लाई ज्यादा अच्छे से हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर जो लगा हुआ है, लोन पेयर जो लगा हुआ है ये थोड़ा सा लूजली बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब ये जल्दी आसानी से वहां से रिलीज हो जाएगा। अगर ये आसानी से जाएगा इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी अमाइन जो होगा वो अमोनिया के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा अच्छा बेस माना जाएगा। समझ बात है, तो हमने आपको भी क्या बताया, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो हुआ करता है नाइट्रोजन के पास कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई इसको नॉर्मली रहेगी ऐसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोन पेयर जो लगा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर है ये इसको थोड़ा सा जैसे नॉर्मली बाउंड करके रखता है उसको बाउंड करके रखेगा। लेकिन अगर मान लिया बात करते हैं प्राइमरी अमाइन के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एल्काइल ग्रुप जो हुआ करते हैं वो कि प्लस इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते रहेंगे, सप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा उसकी कुछ हद तक सप्लाई इसमें पूरी होती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो हमारा जिसमें लोन पेयर जो लगा हुआ है ये थोड़ा सा आसानी से रिलीव हो जाएगा। समझ को बात है, इसका मतलब हम आप इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा प्राइमरी अमाइन जो होगा वो अमोनिया से मोर बेसिक निकलेगा जा करके। समझ को बात है। अब अगर मान लीजिए इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन के बारे में, ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा कौन सा होगा सेकेंडरी अमाइन। अगर मान लीजिए इस वाले कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा इसमें और आसानी से लोन पर निकल जाएगा और आसानी लोन पर निकले। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन जो होगा वो प्राइमरी वाले से भी ज्यादा बेसिक निकलेगा इस वाले में। समझ को बात है। इसी प्रकार से मान ली बात करते हैं टर्शियरी अमाइन के बारे में, तो इस वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई और आसानी से है। इसका मतलब यहाँ पे बेसिक एक्टर जो है वो और आसानी से निकलेगा इस वाले में। समझ को बात है। तो मान ली बात करते हैं हम लोग ऑर्डर के बारे में, तुम्हारा ऑर्डर निकल गया है कि सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पे कौन से हुआ करते हैं, टर्शियरी अमाइंस है, उससे कम कौन सा हुआ करता है, सेकेंडरी अमाइन है, और सबसे उससे कम कौन सा हुआ करता है, प्राइमरी अमाइन है, और सबसे कम बेसिक कौन सा हुआ करता है यहाँ पर हमारा, इसमें अमोनिया हुआ करेगा। समझ को बात है। तो हमारा ये किसमें ऑर्डर निकल गया है, ये हमारा ऑर्डर जो था वो हमने पढ़ा कि जो गैसियस फेज हुआ करता है उसमें
अपने अमाइंस की बेसिटी का ऑर्डर यहाँ पर इसमें क्या हुआ करता है। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर मान ली बात करते यही है, अगर मान ली इसमें कंडीशन जो हम लोग बेसिटी ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में, अगर मान ली हम लोग उसमें एक्वस सोल्यूशन में अमाइंस की बेसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स में इफेक्ट किया करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स अगर मान ली बात करते हैं अमाइंस की बेसिटी के बारे में उनके एक्वस सोल्यूशन के अंदर, देखिए यहाँ पर अब अगर मान हमने पहले क्या बताया था, जो गैसियस फेज जो हुआ करता है उसमें सिर्फ हम लोग ये चेक कर रहे थे कि जो एल्काइल ग्रुप जो हुआ करते हैं उनका प्लस साइड इफेक्ट इसमें ज्यादा हो रहा था, उसका बेसिक एक्टिव ज्यादा हो रहा था। लेकिन अगर मान ली बात करते हैं हम लोग उसमें एक्वस सोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर एक नहीं कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम किया करते हैं जो कि अमाइंस को यहाँ पे अमाइंस की बेसिटी को उसमें इफेक्ट किया करते हैं। देखिए अगर मान ली बात करते हैं कैसे कौन कौन से फैक्टर जो आप इसमें इफेक्ट किया करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। देखिए पहले हमने क्या बताया था, जो प्लस आई इफेक्ट जो है वो यहाँ पर शो होता है करके, मतलब प्लस आई इफेक्ट जो है वो यहाँ पर इसमें एक्वस सोल्यूशन में भी एप्लीकेबल रहा करेगा। सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर हुआ करता है इसमें हम लोग बोला करते हैं सॉल्वेशन है। अब देखिए सॉल्वेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ करता है, आप यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लिया यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मान लिया बात करते हैं ये NH3 हमारे पास में है, ये RNH2 इसका मतलब हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है, R2NH इसका मतलब हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, और इसी प्रकार से अगर मान लिया R3NA हमारे पास टर्शरी अमाइन है। अब अगर मान लिया पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा एक्वस अमाइन में क्या बताया, एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात करें, इसका मतलब हम लोग को इस कंपाउंड को पानी में डिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लिया इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पानी में डिजॉल्व कौन सा होगा, आप जानते हैं मैं पहले बता भी रखा है कि जो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पानी में सोल्यूबल होगा जा करके। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इसमें 1 हाइड्रोजन इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम हो जाएगी, और देखिए इसमें एक भी नहीं, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इसमें पॉसिबल ही नहीं होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबल कौन होगा आकर के, सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें अमोनिया होगा, उससे कम प्राइमरी अमाइन, सबसे कम सेकेंडरी अमाइन, उससे कम कौन सा है इसमें टर्शरी अमाइन हो जाएगा। सर मेरी बात है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तीसरा यहाँ पे फर्क जो हुआ करता है इसमें इफेक्ट जो हुआ करता है वो आता है यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण है। अब देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ करता है, इसके यहाँ पे सिंपल समझते हैं, यहाँ पे जो भीड़ भाड़ जो हुआ करती है उसमें बोला करते हैं इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्या समझ सकते हैं, सपोज कि हमारे पास ये अमोनिया यहाँ पर है, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हमारे पास। यहाँ पे डायरेक्टली सपोज कीजिए हमारे पास एक टर्शरी अमाइन है, यहाँ पर इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लग जाएंगे, इसमें एल्काइल लग जाएगा। अब अगर मान ली बात करते हैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में, देखिए हमने क्या बताया क्राउडेडनेस, मतलब ये भीड़ भाड़ जो हुआ करते हैं हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हाइड्रोजन जो हुआ करता है वो काफी छोटे आयस का आइटम हुआ करता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो हुआ करते हैं कितना बड़ा क्यों ना हो वो हाइड्रोजन से हमेशा बड़ा हुआ करेगा। अब अगर मान ली बात करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो अवेलेबल हुआ करेगा, अब देखिए वो यहाँ पर इसमें किसमें आसानी से निकल जाएगा। देखिए अगर मान ली बात करते हैं हम लोग कितना किसमें आसानी निकलेगा, वहाँ पर जहाँ पर उसमें भीड़ भाड़ वहाँ पर उसमें कम हुआ करेगी। अब देखिए यहाँ पर उसमें क्या होगा, NH3 यहाँ पर लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर उसमें भीड़ भाड़ कम है, यानी यहाँ से हमारा लोन पेयर जो वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल निकलेगा। अगर इसका मतलब मान ली बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, अमोनिया, और उससे कम कौन सा जाएगा, प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। तो हमारा ये ऑर्डर बनेगा जाकर के। तो कुल मिला के ऐसे कई सारे इफेक्ट हुआ करते हैं जहाँ पर इसमें फर्क डाला करते हैं, इसमें माइनस जो हुआ करते हैं उनकी बेसिटी के अंदर है। समझ में मेरी को बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखना है कि हमारा ओवरऑल इफेक्ट जो हुआ करता है वो क्या निकलेगा जाकर के। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग एक्वा सोल्यूशन जो हुआ करता है, अगर मान लिया हमारे पास अमाइंस जो हुआ करते हैं वो अपने एक्वा स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम उनकी उसमें जो बेसिटी हुआ करते हैं उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ मेरी को बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखना है कि हम लोग यहाँ पर इसमें जो 2 ऑर्डर्स हुआ करते हैं हम लोग को इसमें बहुत चीज प्रिपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सारे इसमें जो ऑब्जर्वेशन हुआ करती हैं इन सबको प्रैक्टिकली इसमें नोट किया जाता है, यहाँ पे उनको इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद इसमें बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या होता है, अगर हमारे नॉर्मल हम लोग बात करें थे गैसियस फेज में, तो वहाँ पर सिर्फ उसमें एक इफेक्ट लग रहा था, वो कौन सा था, प्लस इफेक्ट लग रहा था, तो उसमें हम लोग उसमें आराम से प्रेडिक्ट भी कर दिया, वही इसमें ऑर्डर पाया भी जा रहा था। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं एक्वा सोल्यूशन के बारे में, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स और भी उसमें वर्क करने लग जाते हैं। इस प्रकार से उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो पड़ता है करके हम लोग उसमें उसका ऑर्डर लगने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लिया हम लोग उसमें बात करते हैं तो हमारे पास मीथेन अमाइंस हुआ करता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इनमें CH3 ग्रुप लगा हुआ करता है, तो उनको यहाँ पे इसमें ऑर्डर क्या हुआ करता है, सबसे ज्यादा बेसिक हुआ करता है हमारा इसमें सेकेंडरी मीथेन अमाइन हुआ करता है, सबसे ज्यादा बेसिक इसमें वो रहेगा उसमें, ठीक है। उससे कम जो होगा वो हमारा इसमें रहा करेगा प्राइमरी अमाइन के CH3 NH2, उससे कम बेसिक जो हुआ करेगा वो हुआ करेगा CH3 होल थ्राइस एन। और यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अमोनिया जो होगा, अमोनिया हमेशा अल्किन अमाइन से कम बेसिक रहा करेगा। हम लोग इसमें पता भी तो यही करना चाह रहे थे,
हम लोग इसमें कंपेयर कर रहे थे जो हमारे अल्केन अमाइंस जो हुआ करते हैं और हमारा अमोनिया जो हुआ करता है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अमाइंस जो हुआ करते हैं उनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तो कोई भी ऑर्डर ला सकता है, लेकिन वो अमोनिया जो हुआ करता है अमोनिया अल्केन अमाइन से हमेशा कम बेसिक रहा करेगा। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें रीजन कौन सा हुआ करता है, प्लस साइड इफेक्ट, क्योंकि जो अमाइंस हुआ करते हैं उनमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ करता है, इस वजह से प्लस साइड इफेक्ट उसमें ऑब्जर्व कर जाते हैं। लेकिन अमोनिया जो हुआ करता है अमोनिया में किसी प्रकार से प्लस साइड इफेक्ट्स में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। समझाइए को बात है। अगर मान ली बात करते हैं हम लोग उसमें जो इथेनामाइंस हुआ करते हैं उनमें ऑर्डर क्या लगा करता है, देखिए इथेनामाइंस हुआ करते हैं उनमें ऑर्डर क्या लगेगा, सबसे ज्यादा बेसिक जो हुआ करेगा वो होता है इसमें है C2H5 का होल ट्वाइस NH, यानी यहाँ पर मेरा सेकेंडरी अमाइन जो हुआ करेगा सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। इसके बाद जो आया करता है वो है इसमें C2H5 होल थ्राइस एन, इसका मतलब टर्शियरी अमाइन जो हुआ करता है थोड़ा इसमें कम रहेगा। इसके बाद हमारा आएगा इसमें C2H5 NH2, यानी प्राइमरी अमाउंट जो होगा उससे कम रहेगा। और अमोनिया जो हुआ करता है वो तो हमेशा इससे कम बेसिक रहा करेगा। समझ को बात है। तो यहाँ पर हमारे पास में मेन कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलेंगे जाकर के कि अगर मान ली हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अल्केन अमाइंस में और हमारे पास में अमोनिया जो हुआ करता है उसमें कंपेयर करने वाले उनकी बेसिटी के अकॉर्डिंग है, तो अमोनिया जो हुआ करता है वो अल्केन अमाइन से हमेशा कम बेसिक रहेगा। लेकिन अगर मान ली हम लोग वही बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास अल्केन अमाइंस जो हुआ करते हैं उनका ऑर्डर क्या बनेगा, तो वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड किया करता है। उनमें से भी अगर मान ली आपके हमने इसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो हमारे अमाइंस जो है वो अपनी अपनी गैसीय स्टेट में लगे हुए आकर करते हैं, तो गैसीय स्टेट में तुम्हारा नॉर्मल ऑर्डर आ करेगी, क्योंकि जो हमारे पास गैसीय स्टेट जो हुआ करती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उसमें प्लस इफेक्ट वर्क करता है करके, ठीक है। लेकिन अगर मान ली वही बात हमारे पास में आ जाती है वो एक्वा सॉल्यूशन केस में, तो उसमें काफी सारे इसमें फैक्टर्स जो इसमें इफेक्ट किया करते हैं। इसकी वजह से हमारा उसमें जो एक पूरा सब मिलकर उसमें टोटल जो ऑर्डर निकलेगा करके वह हमने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में जो एल अमाइंस हुआ करता है वो जो एरोमेटिक अमाइंस हुआ करते हैं हम लोग उनकी बेसिटी कंपेयर करने वाले हैं अमोनिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एरोमेटिक अमाइंस जो हुआ करते हैं उनकी बेसिटी जो हुआ करती है वो अमोनिया के रेस्पेक्ट में कम होती है कि ज्यादा होती है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो अमोनिया जो हुआ करता है वो हमेशा अल्केन अमाइंस उसकी बेसिटी उसमें कम रहा करती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पे क्या ऑर्डर निकल के आने वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट सपोज कि हमारे पास में एरोमेटिक अमाइन बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एनिलीन बोला करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन ग्रुप पर इसमें लोन पेयर हुआ करेगा, समझ को बात है। अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर मान लो उसमें लोग चेक करना चाह रहे हैं कोई भी कंपाउंड बेसिक है या हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग उसको सिंपली इसमें वाटर में डिसॉल्व कर ले रहे थे। उसमें पर कंपाउंड क्या बनेगा जा करके, देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है उसमें नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा NH3 पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा इसमें OH नेगेटिव आयन, इसमें से यहाँ पर इसमें बाहर निकल जाएगा। और ये जो कंपाउंड जो बना है जो आयन हम लोग बोला करते हैं एनिलीनियम आयन, जैसे हम लोग उसमें अमोनियम आयन बोला करते हैं इसी प्रकार से इसे बोला जाता है एनिलीनियम आयन। समझ को बात है। अब देखिए अगर मान ली बात करते हैं कि क्या ये वाली रिएक्शन जो है वो कितना ज़्यादा फीजिबल हुआ करेगी, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसमें जो कंपाउंड जितना ज़्यादा बेसिक हुआ करेगा इसका मतलब क्या करेगा, वो H पॉजिटिव आयन को उतना ले इसमें एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए इससे क्या हुआ, क्यों हुआ करेगा। अब अगर मान ली आपसे पूछा जाए इस वाले केस में ज़्यादा अच्छा बेस कौन सा होगा, जो OH नेगेटिव आयन जितना आसानी से निकाल देगा। अब देखिए OH नेगेटिव आयन आसानी से कौन निकालेगा, जो कि H प्लस आयन को यहाँ पर इसमें एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास में। समझ को बात है। इसका मतलब अगर मान ली जो कंपाउंड इसमें H प्लस आयन को इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना ज़्यादा इसमें बेसिक रहा करेगा, समझ को बात है। और ये रिएक्शन जो हुआ करती है काफी ज्यादा अच्छे से इसमें प्रोनाउंस्ड हुआ करती है। अगर मान ली हम लोग इसमें अमोनिया को अगर मान ली इसमें डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, तो इसमें क्या बन जाया करता था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आप जानते हैं ये एक अच्छा खासा बेस हुआ करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब मान ली हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं कि जो एनिलीन जो हुआ करता है वो अमोनिया से मोर बेसिक होगा कि लेस बेसिक होगा। अब देखिए हम लोग मान ली इसमें ये रिएक्शन जो है और मान ली हम लोग इसमें इस वाली रिएक्शन में आपस में कंपेयर करते हैं, देखिए तो ये तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है इसमें देखिए जो कंपाउंड OH नेगेटिव इतना आसानी से निकाल देगा वो उतना बेसिक कहलाएगा यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि एनिलीन जो हुआ करता है उसके 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ करते हैं, और यहाँ पर देखिए वो कौन कौन से हुआ करता है आपको इसमें यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर में दिख भी रहा होगा यहाँ पर इसमें आसानी से। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन के बाद में इसमें किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एनिलीनियम आयन में। और देखिए एनिलीनियम आयन जो हुआ करता है उसके सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 स्ट्रक्चर में पॉसिबल हुआ करते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि जितना ज्यादा कोई भी कंपाउंड जितना उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ करते हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हुआ करता है। यहाँ पर एनिलीन हमारे पास में है, उसके देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 टेक्सचर्स पॉसिबल हो पा रहा है करके। वहीं पर इसमें अगर मान ली बात करते हैं एनिलीनियम में, यहाँ पर इसमें देखिए इसके 2 ही पॉसिबल हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिलीन जो है जो कि मोर स्टेबल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है करके। इसका मतलब आप ये बताइए क्या ये और रिएक्शन आसानी से यहाँ पर प्रोसीड कर पाएगी, नहीं प्रोसीड कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मान ली रिएक्शन से पहले ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबल है तो फिर ये रिएक्शन के बाद में ये वाला कंपाउंड लेस स्टेबल क्यों होना चाहेगा। इसका
मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे इसमें आसानी से प्रोसीड ही नहीं करेगी। अगर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी इसका मतलब यहाँ पे इसमें OH नेगेटिव आयन नहीं निकले जाएगा करके, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला जाएगा यहाँ पर इसमें कि जो हमारा एनिलीन जो हुआ करता है वो अमोनिया से कम बेसिक निकलेगा। समझ में मेरी को बात, हमने क्या बताया यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अमोनिया जो होगा वो मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर एनिलीन। इसके पीछे यहाँ पर रीजन क्या है, अगर हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है उसमें क्या होगा, हमारा एनिलीन जो है इसके 5 यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहे हैं और रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे एनिलियम आयन में। इसके यहाँ पर सिर्फ बस इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं उसमें। समझ में को बात है, इस वजह से क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो एनिलीन जो हुआ करता है वो इवन अमोनिया से भी कम बेसिक हुआ करेगा। समझ में आपको बात है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि एनिलीन जो हुआ करता है उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है अगर मान लिया आपस में किसी अगर उसमें कोई ग्रुप अटैच हुआ है करके, ठीक है। अब अगर मान लिया बात करते हैं, हमारे पास में एक कंपाउंड पे ड्रॉ कर देते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एनिलीन है और हमने यहाँ पर सपोज कीजिए उसमें NO2 ग्रुप लगा रखा है। आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो हुआ करता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर लगा वो जितना आसानी से रिलीज जाएगा वो कंपाउंड उतना बेसिक हुआ करेगा। अब देखिए हमने भी क्या बताया कि नाइट्रो ग्रुप जो हुआ करता है वो इलेक्ट्रॉन पे विड्रॉइंग ग्रुप हुआ करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन की तरफ के लिए खींचेगा यहाँ पर। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जो बेंजीन रिंग जो हुआ करती है वहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये रिंग जो हुआ करेगी ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो लोन पेयर जो लगा हुआ है वो नाइट्रोजन से और अच्छे से बाउंड हो जाएगा वहां पर। इसका मतलब क्या होगा, लोन पेयर और कहाँ पर उसमें थोड़ा देर से निकलेगा वहां पर। इसका मतलब क्या होगा, एनिलीन अगर मान लिया एनिलीन जो हमारा हुआ करता है उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन पे विड्रॉ करने का काम करता है। इसका मतलब पर क्या होगा, एनिलीन जो होगा उसकी यहाँ पर उसमें बेसिसिटी उसमें कम हो जाएगी। समझने की बात है। इसका मतलब अगर मान लिया इसमें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर मान लिया हमारे उसमें ये नॉर्मल एनिलीन जो लगा हुआ था, ये वाला नॉर्मल एनिलीन जो है, और हमारा ये वाला एनिलीन जो लगा है इसमें यहाँ पे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर मान लिया इसमें बेसिसिटी उसमें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा नॉर्मल एनिलीन जो होगा थोड़ा सा मोर बेसिक हुआ करेगा। समझने की बात है। अगर मान लिया हम लोग उसमें वही कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ होता है, ये एनिलीन लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज कि हमारे पास ये CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ करता है, आप जानते हैं कि CH3 ग्रुप जो हुआ करता है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने का काम करेगा। अब देखिए सपोज कीजिए CH3 ग्रुप जो है यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसने, रिंग को डोनेट किया। अब रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब वो किसको ट्रांसफर कर देगा, नाइट्रोजन ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो लगा हुआ करता है वो थोड़ा सा लूजली बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो इसमें जो लोन पेयर जो होगा वो और आसानी से रिलीज होगा, आसानी से रिलीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा अमाइन जो हुआ करेगा वो मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू हमारा मेन एडिनिन जो हुआ करता है। सर मेरे को आता है। इसका मतलब इसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारा, इसमें अगर मान लीजिए एडिनिन में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने का काम किया करता है तो वो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। वहीं अगर मान लिया कोई ऐसा कंपाउंड लगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम किया करता है उसकी बेसिसिटी को यहाँ पे उसमें इंक्रीज कर देगा। सर मेरी को बात है। अब अगर मान लिया यहाँ पे ये वाला हमारे पास 3 कंपाउंड है, सपोज करिए हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब अगर हम लोग इसमें इसका ऑर्डर लगाना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा जा करके उसमें कि सबसे कम बेसिक इसमें कौन सा होगा, हमारा इसमें नाइट्रो एनिलीन जो लगा हुआ है वो सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद उससे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर कौन सा लेगा जा करके, इसमें हमारा मेन सिंपल एनिलीन जो हुआ करता है वो उससे ज़्यादा बेसिक होगा। और सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें कौन सा होगा, इसमें इसमें यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इसमें बेसिक हुआ करेगा। समझिए को बात है। तो हमने आपको यहाँ पे आज क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया कि जो बेसिसिटी हमारे हुआ करती है उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया वो किस प्रकार से डिपेंड किया करती है, उसका क्या ऑर्डर हुआ करता है। हम लोग उसमें यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की। अगर मान लिया हमारे पास में अल्केन अमाइन जो हुआ करते हैं उनकी बेसिसिटी हम लोग उसमें चेक करने की कोशिश करी अमोनिया रेस्पेक्ट में। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस हुआ करते हैं उनकी बेसिसिटी हम लोग उसमें चेक करने की कोशिश की, इसमें अमोनिया के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें 2-3 रिएक्शंस के बारे में और स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।